बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के खुसूसी बुलेटिन खबरनामे में अपने मेज़बान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ, लेकिन कुछ देर बाद हम पार्लियामेंट की ताज़ा कार्रवाई पर क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा में आज की कार्रवाई जो है कि एक मामलात को लेकर कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इजलास मुलतवी हुआ 12 बजे तक राज्यसभा और लोकसभा का 2 बजे तक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है आया चाहती है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के ऐन मौके पर मास्क न पहनने का सिलसिला बड़ा तेज हो गया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार ये अपील था कि मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी दूरियों को बरकरार रखने के लिए आप इसको यकीनी बनाएं। बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीधा इशारा दिया, लोगों से ताउन तलब किया, कहा कि आपने मास्क पहनकर अपने और अपने अपराधी खाना की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि बगैर मास्क पहने बाजारों का रुख करने पर उन्हें ताज्जुब हो रहा है। कोरोना वायरस के मुतालिक अवाम की आवाज प्रोग्राम में उन्होंने कहा, कोविड-19 और गाइडलाइंस तो बालाई ताक रहकर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सख्त पैगाम, कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने मास्क पहनने का सिलसिला जैसे तर्क कर दिया है। और इस बीच में मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सीधे चलते हैं श्रीनगर से हमारे साथी अमजद खान जुड़ेंगे कुछ देर बाद। और मास्क न पहनने के बीच में खरीदो फरोख्त और ट्रैफिक जैम के मनाजिर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज प्रोग्राम में ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में लोगों ने तमाम उसूलों को बालाई ताक रखा। और बालाई ताक रखने का मतलब है कि अब मास्क न पहनने का जैसा उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने इंदिया दिया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर के आवाम से ताउन की अपील की है। यानी गालिबन ईद के मौके पर अब ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि मास्क न पहनने के बाद अगर आप बाजारों में होंगे तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईद पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने का मतलब था कि आप उन मंडियों पे जहां पे आप जानवर खरीदने जाते हैं, मैंने आज खुद देखा टेंगपोरा, नवगाम और आसपास में जब आप भेड़ बकरियों को खरीदने की कोशिशों में लगे हैं, न आपने पहना है न उन्होंने पहनना है। यानी जिसने बेचना है उसने भी नहीं पहनना है, जिसने खरीदना है वो तो बाल बच्चों समेत कई एक जगहों पर मास्क पहने बगैर इस भीड़ में, इस झुंड में जाने लगे, जिसके मंफी असरात निकल सकते हैं। और वैक्सीनेशन के हवाले से यह खबर कि बुचर्स का, जो लोग ये माल खरीदते हैं उनका वैक्सीनेशन होना लाजमी है। जो लोग इससे कारोबार से मुंसलिक है उनका वैक्सीनेशन कराना बड़ा मैंडेटरी होगा। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर में अब की बार जानवरों को खरीदने का सिलसिला थोड़ा सा कम है, थोड़ा सुस्त रफ्तारी से जारी है। लेकिन मास्क न पहनने का सिलसिला तकरीबन जम्मू कश्मीर अब नंबर 1 बन चुका है। कश्मीर, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, अनंतनाग, कुलगाम, त्राल, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों में हमने देखा लोगों ने मास्क पहनने का सिलसिला जैसे तर्क सा कर दिया है। सिंगल मास्क बल्कि अपील भी की गई थी कि डबल मास्क पहनकर आप बाजारों का रुख करने की कोशिश करें जब भी जरूरत हो। कोविड गाइडलाइंस जो है वो साफ तौर पर बताते हैं बुजुर्गों को, बच्चों को घरों से तभी बाहर आना होगा जब बहुत ज्यादा जरूरत या मजबूरी होगी। लेकिन आप इस तरह से भीड़ भाड़ में इन दिनों बाल बच्चों समेत आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, बेकरी शॉप्स में, बुचर्स के आसपास में, सब्जी की दुकानों में खरीदारों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन मास्क न पहनने का सिलसिला बड़ा तेज हो गया। कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। ताज़ा तस्वीरें आपको श्रीनगर से दिखाएंगे कि श्रीनगर में अभी तक जो है ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं हमें कि फिलहाल लोगों ने मास्क न पहनने की जैसे ठान ली है। कोशिश कायम करने की राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे श्रीनगर की। लेकिन फिलहाल इस खबर के बाद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतनब्या किया कि लोगों ने मास्क न पहनने का जो सिलसिला शुरू किया खतरनाक अमल है और इसके मनफी असरात जो हैं वो आगे देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 के हवाले से खबर, बीती रात में सिटी हॉस्पिटल के एक शख्स की मौत वाकया हुई और 123 केसेस ही मुस्बत आए थे। फिलहाल पार्लिमानी कार्रवाई के लिए दिल्ली चलते हैं। नाज़रीन, पार्लिमानी मॉनसून सेशन का आगाज कल हुआ। आज दूसरे दिन
हंगामा आराई एक बार फिर हुई। कल हिज़्ब इख्तिलाफ ने कई एक मामलात को लेकर, जिसमें महंगाई, किसानों के मामलात, पेट्रोलियम मसनूआत में लगातार महंगाई के बाद और बढ़ते इजाफे के बाद, कीमतों के इजाफे के बाद उन्होंने वॉकआउट किया, शोर शराबा किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, सवालात आप पूछें लेकिन जवाब सुनने का तहम्मुल आप बरकरार रखें, क्योंकि जवाब सुनना भी एक बहुत बड़ी मुखलिसाना कोशिश हो सकती है। आज की कार्रवाई जो है, मॉनसून सेशन की दोबारा जो है मुलतवी करना पड़ा इजलास। पार्लिमानी इजलास के दौरान लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई बाद दोपहर तक एक बार फिर मुलतवी करनी पड़ी, क्योंकि कई सारे मामला थे जिनको लेकर अब की बार अपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर मोर्चा संभाला। कहा यह कहां का इंसाफ है कि सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी प्राइवेट लाइफ को मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। वाजिया करता चलूं कि पार्लिमानी सेशन लगने से कबल मरकज ने और नई दिल्ली में बड़ी डेवलप हुई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद जो है उनके फोन कॉल्स बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के हवाले किए गए थे। राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली चलेंगे कुछ देर बाद आसिफ रशीद के पास। आज के इस मॉनसून इजलास में जम्मू कश्मीर का नेता शायद अभी तक नजर नहीं आया। और क्या कुछ है, क्या डॉक्टर अब्दुल्ला, क्या जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, जुगल किशोर जी और बाकी लीडरान मौजूद हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया नई दिल्ली से जुड़ने के लिए। आज के इस इजलास को मुलतवी करना पड़ा या मुलतवी करने के मामलात भी थे? बिल्कुल, मामला बहुत सारे थे। कल पहला दिन जिस तरीके से हमने देखा पूरा डिस्टर्बेंस में गुजरा है सेठ जम्मू, लेकिन आज दिन की बात करें, सुबह क्योंकि आसार वही नजर आ रहे थे, दूसरा दिन भी शायद उसी तरीके से जाएगा। आधे दिन को मुलतवी करने का ये मतलब हुआ कि आज के दिन भी शायद कार्रवाई में वही कल का प्लान लेकर अपोजिशन आई है। पेगासस के जरिए जो जासूसी का मामला इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और मुख्तलिफ खबर की जा रही है, डिबेट्स हो रहे हैं इस पर, आर्टिकल देखिए के बाद सरकार को इस पर वजाहत करनी पड़ी। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि कल के मामलात हिज़्ब इख्तिलाफ भूलकर आज पेगासस का जो जासूसी का मामला इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में और सवाल सरकार पर उठाए जा रहे थे, उस मामले को लेकर एक बार फिर हुकूमत को हदफे तनकीद दोनों ऐवानों के अंदर बनाने की सुबह सुबह कोशिश। अब से थोड़ी देर पहले आसिफ, आवाज बहुत कम पहुंच रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पार्लिमानी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, खासकर कश्मीर सूबे से जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, क्योंकि मामलात बहुत हसास है, क्या उनकी आमद नई दिल्ली है या ईद के सिलसिले में वो अभी कश्मीर में ही मौजूद हैं? देखिए, जराये से जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक कि रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐवान के अंदर प्रेजेंस उनकी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ना ही अकबर लोन के हवाले से कि वो ऐवान की कार्रवाई में इस बार शामिल होंगे। चूंकि जिस तरीके के मामलात और जो सरगर्मियां जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर रही हैं और ईद उल अजहा के मौके पर 2 से 3 दिन शायद, चूंकि ऐवान की कार्रवाई अभी 13 दिनों तक यानी मजीद 20 दिनों का वक्त होगा, और आज हम देख रहे हैं चाहे वो साउदर्न पार्ट्स के स्टेट्स हो, वहां के एमपीज भी आज ऐवान के अंदर नजर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये हुआ कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या बाकी रिप्रेजेंटेशन जरूर हो सकती है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को लेकर, शायद उनकी तरफ से मामलात रखे जाएं जो जराये से हमें इत्तला मौसूल हुई है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है कि इनकी तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात रखी जाएगी। मगर जहां तक जम्मू कश्मीर के मामलात की बात है, तो इस बार इस सेशन में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ही कोई जम्मू कश्मीर का मामला उठे। उसमें बड़ी बात यह है कि ऐवान के अंदर जिन अभी तक कुल मिलाकर 31 ऐसे बिल्स हैं, 31 बिल फाइनलाइज हो चुके हैं जो सरकार ने ऐवान में इस बार पेश करने हैं, और वो जो ऑर्डिनेंस ऑलरेडी लाए हैं वो कानून की शक्ति भी इस बार ले लें। लेकिन जो प्लान बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ आई है, अधीर रंजन चौधरी अब से थोड़ी देर पहले ऐवान में दाखिल होने से 2 मिनट पहले इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये न्यू इंडिया की पहचान है, जहां पर अहम शख्सियात हैं, अगर आप सियासी मुखालफिन हैं तब भी, और या किसी वजह से सरकार के साथ आपकी अगर नहीं बनती, उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आपको टारगेट किया जा सकता। और वही कार्रवाई इस वक्त हुई है, और उस वक्त साफ हो गया था कि आज ऐवान के अंदर कल के मामला साइड रखकर एक नया पेगासस के जरिए जासूसी का मामला गूंजने वाला है। और सिर्फ 5 मिनट्स पहले इब्तदाई मरहला था, शोर शराबे ने मजबूर कर दिया जो इस वक्त वहां पर पूरा निजाम है उसको ठप करने के लिए। अब 2 बजे तक इंतजार होगा और कार्रवाई शायद इसी तरीके से चले। फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि अच्छे तरीके से कार्रवाई आज दिन भी दूसरे दिन चलेगी। एक आखिरी सवाल होगा कि राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब मौजूद नहीं है, तो क्या हम मानेंगे क्योंकि कश्मीर के जो सियासी लीडरान या पार्लियामेंट मेंबरान हैं वहां जाने या न जाने के मामलात को लेकर भी इबहम है,
तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जम्मू कश्मीर और बाकी मामलात के हवाले से जो कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश किस तरह से की जा रही है? देखिए, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ आज मुसलसल तीसरा दिन है जब पूरी सदर सोनिया गांधी की तरफ से कॉन्टिन्यूसली वो न सिर्फ टच में है बल्कि 2 बार मीटिंग्स भी ले चुकी हैं। अब जब प्लान बनाया जा रहा था कि इस बार इस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में क्या बातें आप रखेंगे, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल कराने के लिए और जो सरकार ने फैसले गुज़श्ता दिनों लिया है, ज़राए से हमें ये भी खबर मौसूल हुई जम्मू कश्मीर के नौजवानों के रोजगार का है और वहां की मकामी लोगों को सबसे ज्यादा सनती पॉलिसी के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। नई दिल्ली से तकनीकी खराबी की वजह से पूरी बात नहीं सुन पाए, लेकिन आसिफ रशीद ने बड़ी बात कही कि पार्लियामेंट में आज के इजलास में महंगाई अपनी जगह, किसानों के मामलात अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ मुसलसल तौर पर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरान राब्ते में हैं। और गुलाम नबी आज़ाद का खिला तो नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दुनिया भर के मामला जो इस वक्त दुनिया मुल्क में दरपेश चैलेंज है उन पर भी बातचीत करते थे। लेकिन जासूसी का मामला, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो कि बैरूनी मुल्क से तैयार करने के बाद कई एक प्राइवेट चीज़ें जो है वो नज़र आने लगी हैं, और जिसमें फ़ोन कॉल्स का टैपिंग सिस्टम जो है उसमें जम्मू कश्मीर के मारूफ सहाफ़ियों के नाम भी आई, जिसमें मुज़म्मिल जलील इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर और कई एक नाम काबिल ज़िक्र हैं जिन पर लगातार नज़र रखी जा रही थी कि उनके ज़ाती, निजी और दीगर मामलात किस तरह से चल रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन पर दोपहर के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, उस पर वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर से दीगर खबरों का सिलसिला आगाज करते हैं दोबारा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात ने पहले ही इंदिया दिया था कि 19 से लेकर 21 जुलाई तक मौसम में बूंदाबांदी के साथ साथ नदी नालों में तुगयानी आने का भी इंदिया दिया था। लेकिन उसके बाद जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, शिमाली कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में हालांकि तस्वीरें जो है फाइल शॉट्स हैं, लेकिन ताज़ा तरीन तस्वीरें भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और तुगयानी और मौसमी बेहंगम सूरत हाल के बीचों बीच में रोज़मर्रा के मामूलात और ईद के रश पर कोविड-19 के मामलात पर भी कहीं ना कहीं सरकार की नज़र है। महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि मौसम जो है इंतहाई ख़राब रहेगा 19 से 21 जुलाई के बीच में, लिहाजा लोगों को एहतियात करना होगा, मोहतात रहना होगा। नदी नालों के आसपास में रिहाइश पजीर जो बस्तियां हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर अपने और अपने अहल वयाल को सेफ मकामात की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसी बीच में आज सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला मजीद तेज़ हो गया और न सिर्फ कौमी शहरा बल्कि आम जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कों पर भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कंट्रोल रूम्स बनाने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अपने साथियों के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक 19 और 21 जुलाई के बीच में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मामूलाती ज़िंदगी में आपको थोड़ी सी तब्दीली भी लानी पड़ सकती है। हालांकि खेत खलियान के साथ साथ दूर दराज गाँव जिसमें पुंछ, राजौरी, छंब, मंजाकूट, नौशेरा, कालाकोट के बाद जम्मू अर्बन में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जम्मू के टाउन्स में लगातार जो नदी नालों में पानी का लेवल है वो ऊपर आने लगा है और मामूलाती ज़िंदगी जो है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ा है। इसी तरह से कश्मीर के काजीगुंड से लेकर पुलवामा, शोपियान के रंबी आरा से लेकर बांडीपोरा के मुख्तलिफ मधुमती नाले और दीगर नालों में पानी का बहाव जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। और इसी बीच में चूंकि अरफे का रश भी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है, लेकिन बारिशों की वजह से, मुसलसल और मुतवातिर बारिशों की वजह से मामूलाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा है। सीधे चलते हैं अपने साथी के पास और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए फिदा हुसैन के पास चलते हैं। इरफान फिलहाल हमारे साथ जुड़ेंगे। इरफान फाजिल श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इरफान, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो क्या मौसम है इस वक्त बाहर और मौसमी हालात के बीचों बीच में जो पानी की निकासी है उसका अमल मुतासिर होने की वजह से शहर में इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है? कहीं गाड़ी चलते दौरान आम राहगीरों पर छींटे आने के मामलात भी हैं और बहुत ज्यादा नोकझोंक भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही तजम्मुल। अगर बात करें मौसम को लेकर जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की गई थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल सच साबित हुई और तकरीबन 19 तारीख से ही लगातार बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर में दिखाई दे रहा है और अभी भी बारिशें हो रही हैं और साथ ही साथ ये पेशन गोई जो है 21 तारीख तक बताई गई है। इस बीच अगर बात करें डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो सोनम लोटस है, उनका भी मानना है कि मौसम जो है वो 21 तारीख के बाद ही साजगार होगा
اور اگر شہر کو لے کر بات کریں تو اس وقت شہر میں بھی ندی نالوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی اگر بات کریں کئی جگہ پر واٹر لاگنگ کے مناظر بھی دکھائی دے رہے ہیں. چلنے پھرنے میں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا بھی کرنا ہے. بائکرز کی بات کریں جو پیدل اس وقت چل رہے ہیں یا دیگر جس طریقے سے عید کے حوالے سے شاپنگ وغیرہ جو مارکیٹس میں لوگ چل رہے ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ ایک سائڈ سے بارشیں ہیں اور دوسری سائڈ سے سڑکوں پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانے کو مل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے گرمی سے راحت تو ملی ہے مگر جس طریقے سے واٹر لاگنگ یا ڈرینیج فیلئرز کے جو معاملات ہیں انہیں پہلے سے ہی تھوڑا اگر سنجیدگی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ لیتی تو اس طرح کی حالت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ لال چوک کی اگر میں بات کروں تو لال چوک سے لے کر رام باغ نٹی پورا باغی مہتاب یا دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی جو پانی ہے سڑکوں پر زیریاب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ دشواریوں کا دوسری خبر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ تو ہوئی موسم سے متعلق ٹرین معاملات کا کیا قصہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ عید اور دوسری عید پر ٹرین سروس جو ہے متاثر ہوگی اس کی کیا وجوہات ہے؟ ملک بھر میں تو لوگ ان دنوں گھروں کی طرف آنے کی کوشش کریں گے ایک یوٹی سے دوسری سٹیٹ کی اور جموں کشمیر میں ٹرین سروس متاثر رہے گی تو معمولاتی زندگی میں تو اور خلل پڑے گا کیونکہ کمرشل ٹریفک پہلے ہی آف رہتا ہے روڈز پہ. دیکھیں سید تجمل ابھی ہماری بات جو پی آر او ریلویز ہے بڑگام کے ان سے ہم نے بات کی ہے اور ان سے ہم نے آخرکار جانا ہے کہ وجوہات کیا ہے. ایک سائڈ سے کووڈ-19 جو پینڈیمک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہو جائے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو جائے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک جو ٹرین ہے اسے سسپینڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے ان کا یہ ماننا ہے کہ لاسٹ ٹائم جبکہ عید کے موقع پر ہی ٹرین کو ہم نے کھلا رکھا تھا تو اس بیچ ہم نے دیکھا کئی نقصان جو ہے ٹرین میں ہوا تھا. ٹرین کے جو جتنے بھی ڈبے ہیں یا وہاں پر توڑ پھوڑ کے معاملات سامنے نظر آئے تھے اور کافی زیادہ بھیڑ جو ہے خاص طور پر لوگوں کی اس میں دکھائی دی تھی اور کچھ لوگوں نے وائلیشنز بھی کی تھی. یعنی کچھ لوگوں نے چھتوں پر بیٹھ کے بھی ٹرین کا مزہ لیا تھا جو کہ بالکل قانون کے خلاف سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو ڈیسیجن لیا گیا ہے ٹرین کو سسپینڈ کرنے کا کیونکہ لاسٹ ٹائم جبکہ نقصان ہوا تھا مگر دوسرے سائڈ سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے میں جموں کشمیر ریلوے محکمے کا بڑا بہت بہت شکریہ عرفان آپ کا. محکمہ ریلویز کا بڑا فیصلہ جموں کشمیر میں آئندہ کچھ دنوں میں بارشیں متوقع ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ایڈمنسٹریشن نے جس انداز سے گیئر اپ ہونا چاہیے تھا آپ دیکھ رہے ہیں تازہ تصویریں متعدد علاقوں سے جہاں پر لگاتار بارشوں کی وجہ سے معمولاتی زندگی میں بہت زیادہ خلل پڑا ہے. ناظرین یہ تو ہوئی ٹرین سے متعلق خبر کہ 21 اور 22 کو عرفان بتا رہے تھے کہ ٹرین سروس متاثر رہے گی تو مسافروں نے تو بارہمولہ سے بانیہال جانا تھا کس طرح جائیں گے اور عموماً اس روڈ پہ ٹرین کو آف روڈ رکھنا مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا عید رش بہت زیادہ ہوتا تھا اور لوگ جو تھے اس سے فروغ بھی ملتا نہ صرف ڈپارٹمنٹ کو بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ کچھ لوگ بانیہال بارہمولہ بڈگام اور نوگام تک لے جانا چاہتے تھے. اب یہ سپنا جو ہے فی الحال 22-21 تک ہی محدود رہے گا اس کے بعد دوبارہ ٹرین سروس شروع کی جا سکتے. ناظرین عید پیغامات لگاتار گلستان نیوز نیٹ ورک اور اپنے سوشل میڈیا سائٹس پر ہم چلا رہے ہیں. اگر آپ بھی اپنا عید پیغام جاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہمارے جو فیس بک پیج ہیں انسٹا یوٹیوب اس پہ آپ کے عید پیغامات بھیجے جائیں گے. لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی پروفیسر سیف الدین سوز غلام احمد میر سید الطاف بخاری سجاد غنی لون حکیم محمد یاسین محمد یوسف طارقامی سمیت کم و بیش تمام سیاسی سماجی شخصیات نے جموں کشمیر کے عوام کو بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بالعموم عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کی ہے. لیکن ہمارے پاس جموں کشمیر میں پولیس کے آئی پی ایس افسران موجود ہیں اور آئی پی ایس افسران جن کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے ہو اور اس کے بعد کشمیری زبان میں آپ کو عید مبارک پیش کرتے ہوں خبر بنتی ہے. سنیے گا سجیت کمار ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نارتھ کشمیر رینج اپنے عید پیغام کو کس طرح سے دیتے ہیں کشمیری زبان میں اور کووڈ-19 کی پاسداری کا بھی آپ سے وعدہ مانگتے ہیں. سجیت کمار سجیت کمار سنگھ ریاجی نارتھ کشمیر رینج بارہمولہ عام امتی مسلمہ پنہ طبع کہ پولیس طرف وس دل وس ونج تحسار نے تحت پھر عید مبارک کران سار نے پتہ ز خاص موقع پہ خدائی سند رضامندی خاطر قربان ایوان کرنے امید پوان کی تھی کریو ضرورت مندان تام تقسیم ام چیزو خاص خیال زے
Mazeliye ईदगाहन में अदाई कर गस डिस्टेंस मेंटेन रोजन कोरोना की वबा निश बचने खातिर छू एहतियात जरूरी अखरस पैट छुस बाउमीद करां वही करियो गवर्नमेंट सिंह तमाम रूल फॉलो ईद मनायो खुश खुशहाल पैट व तो एक फिर एडवांस ईद मुबारक। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ कश्मीर रेंज सुजीत कुमार कश्मीरी जुबान में ईद पैगाम आप तक भेज रहे थे और कह रहे थे कि आप कुर्बानी में भी हिस्सा लें, आप ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं, लेकिन SOPs का खास ध्यान रखें। अब नाज़रीन एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत की और रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन ने अपना ताज़ा बयान जो है वो जारी किया है। नाज़रीन इससे कबल गुलाम नबी लोन होंजोरा ने जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था और गुलाम नबी लोन होंजोरा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, जिसमें इंजीनियर रशीद, वहीदुर रहमान पर्रा और वगैरह कामिल जिक्र हैं। और उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर उन्हें हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिहाई का मुतालबा करते हैं तमाम सियासी कैदियों का। इसी बीच में सज्जाद गनी लोन की बड़ी खबर आई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन का ताज़ा बयान, कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस मौजूदा सूरत हाल में मोदी हुकूमत में खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा करना अबस होगा, गलत होगा। इसके लिए अदालती फैसले और एतदाल पसंद हुकूमत का इंतजार करना होगा। सज्जाद गनी लोन का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मोदी हुकूमत से किसी बड़े ऐलान की तवक्को करना अबस होगा। उन्होंने कहा कि बहाली जो खुसूसी पोजीशन की है वो इस हुकूमत से फिलहाल नहीं की जा सकती, इसके लिए अदालती फैसले और अदालत पर ही हुकूमत को इंतजार करना होगा, एतदाल पसंद हुकूमत। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसे बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि वक्त आया तो एतदाल पसंद हुकूमत से हमें 35 से 370 की वापसी का मुतालबा करना होगा। और नाज़रीन दो मुख्तसर खबरें। बीती रात में CD हॉस्पिटल से कोविड-19 की वजह से एक मरीज का मौत का वाक़या पेश आया और 123 मुस्बत मामला जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेश आए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जम्मू के कोट बिलवाल जेल में कैदियों से सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक अब इस मामले को लेकर यह सारा किस्सा जो है चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया और कुछ दिनों में बड़े इंकशाफात मतवक्को है। एंड्रॉयड या स्मार्टफोन्स कोट बिलवाल जेल में मिलने के बाद इनको मजीद तहकीकात के लिए चंडीगढ़ रवाना किया गया। और नाज़रीन आखिर पे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से यह खबर कि 19 और 21 के बीच में बारिशों का सिलसिला तेज होगा, थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और एक गुजारिश होगी कि जो लोग पैदल चल रहे हैं और जो बाइकर हैं या 4 व्हीलर्स या 3 व्हीलर में चल रहे हैं, थोड़ा सा जब बारिशें जमा हो चुकी है ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से, तो वो छींटें जो है उनके कपड़ों पे लग सकती है, मामला जो है वो खटाई में आपस में पड़ सके। थोड़ा इस चीज़ का और भी ख्याल रखें। फिलहाल अपने मेज़बान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफ़र लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे जारी रहेगा। अल्लाह हम्दो नासिर।